बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 65वें प्रांतीय अधिवेशन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस सत्ता पाने की लालसा में लगे हैं। उनका ये मंसूबा सफल नहीं होगा। सपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के अपमान के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबा साहब और दलितों की दुश्मन है। मैं काहे को मानने लगा? मैं तो यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है अम्बेडकर को लेकर। ये समाज है। आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं, लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी वो किया जाता है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है।